हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्म इजी में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिक्स डोजेज फॉर्म्स। डोजेज फॉर्म को समझने से पहले हम ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस समझते हैं। ड्रग क्या होता है? जिसमें एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं मेनली फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए होते हैं, थेरापेटिक एक्शन के लिए होते हैं। मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन में एपीआई के साथ साथ एक्सिपिएंट्स भी होते हैं। एक्सिपिएंट्स हम किन्हें कहते हैं? जैसे कि कलरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया। तो ड्रग जो है उसमें सिर्फ एपीआई होता है और मेडिसिन जो है उसमें एपीआई के साथ साथ एक्सिपिएंट्स भी ऐड होते हैं। डोजेज फॉर्म्स। ड्रग को हम किस फॉर्म में अपने बॉडी में इनटेक कर रहे हैं वही होता है डोजेज फॉर्म्स। डोजेज फॉर्म जो है वो मेनली 4 टाइप्स के हैं: सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड गैसियस डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म, जब ड्रग सॉलिड फॉर्म में हो तो वो सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म भी 2 टाइप्स के हैं, यूनिट डोजेज फॉर्म एंड बल्क डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म में आता है टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, लोजेंजेस। इसको यूनिट डोजेज फॉर्म क्यों कहा गया? इसको यूनिट डोजेज फॉर्म इसलिए कहा गया क्योंकि टैबलेट और कैप्सूल को जब हम अपने बॉडी में इंटेक करते हैं तो ये यूनिट में होते हैं। हम कितने टैबलेट ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं, कितने कैप्सूल ले रहे हैं, तो वो यूनिट में होता है, इसलिए ये यूनिट डोजेज फॉर्म में आता है। बल्क डोजेज फॉर्म, जिसकी क्वांटिटी बल्क में हो, यूनिट में ना हो, जैसे कि डस्टिंग पाउडर हो गया, मेडिकेटेड पाउडर हो गया। अगर इसको हम लेते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी है वो यूनिट में नहीं है, इसकी क्वांटिटी बल्क में होती है। 1 टीस्पून पाउडर हम इंटेक कर रहे हैं, 2 टीस्पून पाउडर, तो इसकी क्वांटिटी बल्क में है, यूनिट में नहीं है। उसके बाद आता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ड्रग अगर सेमी सॉलिड फॉर्म में हो तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल डोजेज फॉर्म और एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म। अगर हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को इंटरनली अपने बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वो होता है इंटरनल डोजेज फॉर्म। अगर उसको हम एक्सटर्नली अपने बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म। इंटरनल डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल है सपोजिट्रीज, एनिमा, पेशरीज। सपोजिट्रीज एनाल कैनाल में उसको हम इंसर्ट करते हैं तो ये इंटरनल है। एक्सटर्नल, अगर हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को अपने बॉडी पे, स्किन पे उसको टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं तो वो है एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म। जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, इसको हम अपने बॉडी में टॉपिकली अप्लाई करते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म। उसके बाद आता है लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म भी 2 टाइप्स के होते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक और एक होता है बाईफेजिक। मोनोफेजिक में क्या होता है? अगर वो लिक्विड डोजेज फॉर्म का सिर्फ एक ही फेज़ हो, एक फेज़ हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। अगर हम शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही फेज़ दिखता है, 2 फेज़ नहीं दिखते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम मोनोफेजिक बोलते हैं। तो यहाँ पे डोजेज फॉर्म की बात हो रही है, तो ऐसे ड्रग्स जिनका सिर्फ सिंगल फेज़ हो उनको हम बोलते हैं मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिरप। अगर हम सिरप को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सिंगल फेज़ है, उसमें और कुछ नहीं ऐड है, बल्कि उसमें एपीआई ऐड्स होते हैं, एक्सिपिएंट्स ऐड होते हैं, तो ये आता है आपका मोनोफेजिक में। बाईफेजिक मीन्स ऐसे डोजेज फॉर्म जिनमें 2 फेज़ हों। बाई मीन्स 2 और फेजिक मीन्स फेज़। ऐसे डोजेज फॉर्म जिनमें 2 फेज़ हों, जैसे कि सस्पेंशन हो गया और इमल्शन हो गया। सस्पेंशन और इमल्शन जो होते हैं वो बाईफेजिक के अंडर आते हैं। अगर हम सस्पेंशन को थोड़ी टाइम के लिए उसको रख देते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो एपीआई हैं या एक्सिपिएंट्स हैं, वो उसके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो फिर हमें उसमें 2 फेज़ दिखने लगता है। तो ये जो सस्पेंशन और इमल्सन जो है वो बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंडर आते हैं। मोनोफेजिक ऐसे लिक्विड डोजेज फॉर्म जिनमें सिंगल फेज़ हो। बाईफेजिक
ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म जिनमें 2 फेज हो, सस्पेंशन एंड इमल्शन। लास्ट है गैसियस डोजेस फॉर्म। ऐसा डोजेस फॉर्म जिनमें जो व्हीकल है वो क्या हो, गैस हो। इसका एग्जांपल है इनहेलर एंड एरोसॉल। इनहेलर जो है वो अस्थमा के पेशेंट लेते हैं और एरोसॉल जो है और गैसेस डोजेस फॉर्म के एग्जांपल्स हैं।